हेलो। मैं आर एस एजुकेशन क्लास से आर एस शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ। आज इंग्लिश क्लास के अंतर्गत हम नाउन अर्थात संज्ञा, जेंडर लिंग का अध्ययन करेंगे। जेंडर का तात्पर्य क्या है? जेंडर अर्थात लिंग। जेंडर से हमें यह पता चलता है कि वो व्यक्ति, वस्तु या मटेरियल या जो भी नाउन है उसका लिंग क्या है। नाउन के लिंग का निर्धारण जेंडर के द्वारा होता है। अब लिंग जैसे आपने पढ़ा होगा, हिंदी में आपके 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में आपके 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन आपके इंग्लिश में जो जेंडर होते हैं अर्थात लिंग 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। तो सबसे पहले हम मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर क्या है या नाउन्स क्या है। ठीक है, तो मैस्कुलिन क्या है? मैस्कुलिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर मेन एंड बॉयज एंड आल्सो मेल एनिमल्स। मैस्कुलिन नाउन्स अर्थात जो पुल्लिंग होते हैं वे वह शब्द होते हैं जिसके द्वारा मेन व्यक्ति को, बॉयज़ किसी लड़के को, मेल एनिमल्स पुरुष जानवर के नाम को सूचित किया जाता है। अर्थात वे शब्द जो किसी पुरुष व्यक्ति, किसी लड़के और पुरुष जानवर का बोध कराते हैं, मैस्कुलिन नाउन्स अर्थात मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है आपका फेमिनिन नाउन्स और फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। फेमिनिन नाउन्स आर फेमिनिन जेंडर आर वर्ड्स, वे शब्द होते हैं फॉर वुमेन्स औरत के लिए, एंड गर्ल्स और लड़कियों के लिए, एंड फीमेल एंड एनिमल्स और आपकी स्त्री जानवरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात फेमिनिन जेंडर उन शब्दों को कहा जाता है जिनके द्वारा किसी औरत, लड़की या स्त्रीवाचक एनिमल्स या जानवर को सूचित किया जाता है। अब नीचे आप देख रहे हैं कुछ फेमिनिन और आपके मैस्कुलिन जेंडर को सूचित किया गया है। जैसे ब्राइड है, ब्राइड आपका क्या है? फेमिनिन जेंडर है, जबकि ब्राइड ग्रूम क्या है? आपका मैस्कुलिन जेंडर। इस तरह लायन क्या है आपका? लायन आपका क्या है? मैस्कुलिन। ठीक है, और लाइनस क्या है? फेमिनिन। किंग क्या है आपका? मैस्कुलिन जेंडर, और क्वीन क्या है आपका? फेमिनिन जेंडर। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन के। पहले मैस्कुलिन, उसके बाद फेमिनिन। बॉय
गर्ल, मैन, वुमेन, प्रिंस, प्रिंसेस, स्टीवर्ड, स्टीवर्डेस, वेटर, वेट्रेस। आइए अगली पेज पे चलते हैं। यहाँ पर here are some more masculine and feminine nouns are pupils for pupils। यहाँ पर कुछ और मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर की लिस्ट दी गई है, एक नज़र उसको भी देख लेते हैं। पहले कॉलम में आपको मैस्कुलिन वर्ड्स हैं और दूसरे कॉलम में आपके फेमिनिन वर्ड्स हैं। जैसे एक्टर है तो एक्टर का एक्ट्रेसेस, ब्रदर का सिस्टर, एम्परर का एम्प्रेस, एम्प्रेसेस, फादर का मदर, जेंटलमैन का लेडी, ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, मैन, वुमेन, मास्टर, मिस्ट्रेस, नेफ्यू, नीश, प्रिंस, प्रिंसेस, सन, डॉटर, स्टीवर्ड, स्टीवर्डेस, अंकल, आंट, विजार्ड, विच। मैस्कुलिन नाउन्स बिलोंग्स टू द मैस्कुलिन जेंडर। जो आपके मैस्कुलिन नाउन्स होते हैं अर्थात पुल्लिंग आपकी जो संज्ञा होती है वो पुल्लिंग जेंडर को प्रदर्शित करती है। इसी तरीके से फेमिनिन नाउन्स बिलोंग्स टू द फेमिनिन जेंडर, और जो आपके फेमिनिन नाउन होते हैं वो आपको फेमिनिन जेंडर से संबंधित होते हैं या फेमिनिन जेंडर को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ हियर आर सम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स फॉर मेल एंड फीमेल एनिमल्स। अभी तक आपने मैन, वुमेन, बॉय और गर्ल्स के बारे में देखा था। अब हम मेल फीमेल एनिमल्स के बारे में देखेंगे। पहले कॉलम में आपके एनिमल्स दिए हैं, फिर दूसरे कॉलम में उसके मेल नेम, तीसरे कॉलम में आपके फीमेल नेम। जैसे चिकन है तो चिकन का मेल रोस्टर और फीमेल हैन हो जाता है। कैटिल है, कैटिल का मेल बुल और फीमेल काऊ। इसी तरह डियर का मेल बक होता है और फीमेल डू होता है। इसी तरह डंकी का मेल जैक होता है और फीमेल जेनी होता है। इसी तरह डक का मेल ड्रैग और फीमेल डक। फॉक्स का मेल फॉक्स और फीमेल विक्सन। इसी तरह हॉर्स का स्टेलिन और मेयर। लायन का लायन और लाइनस। सीप का रैम और यू। टाइगर का टाइगर एंड टाइग्रेस। Nouns that ends in ESS and RESS often belongs to the feminine gender. For example, actresses, lioness, princess, stewardess, tigress, waitress। तो यहाँ पर आपने देखा ऐसे शब्द जिसके अंत में ESS या RESS लगा होता है वो अक्सर आपके फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत हैं, अर्थात स्त्री सूचक शब्दों को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद मेनी नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। कुछ आपके जो नाउन होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसे शब्द जिनसे मेल और फीमेल दोनों को व्यक्त किया जाता है वो आपके क्या होते हैं, कॉमन जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, तो कॉमन जेंडर क्या हुआ, वी कॉल दीज नाउन्स कॉमन जेंडर। ठीक है, मेनी नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स सच ए
नाउन्स आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। जैसे एग्जाम्पल डॉक्टर्स, डांसर्स, साइंटिस्ट या हेयर ड्रेसर्स, ये सभी आपके कॉमन जेंडर आते हैं, अर्थात इनसे पुरुष या स्त्री किसी एक का बोध नहीं होता है, बल्कि ये दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ और यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं जो आपके मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, अर्थात कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे अकाउंटेंट, आर्टिस्ट, डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, पेरेंट्स, मैनेजर्स, पीपल्स, सिंगर्स और टीचर, ये सभी आपके कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है न्यूटर नाउन्स और न्यूटर जेंडर। वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट आर नाइदर मेल और फीमेल आर कॉल्ड न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो न्यूटर नाउन्स क्या होते हैं? वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट आर नाइदर मेल और फीमेल आर कॉल्ड न्यूटर नाउन्स। और न्यूटर जेंडर क्या हो गया? सच ए वर्ड्स विच डिनोट्स न्यूटर नाउन्स कॉल्ड न्यूटर जेंडर। ऐसी वस्तुएं जो कि मेल और ना ही फीमेल को सूचित करती हैं आपके न्यूटर जेंडर या न्यूटर नाउन्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे बेंच है, लीव्स है, मिरर है, फायर है, वाटरफॉल है। ये ना तो मेल मेन को, न मेल वुमेन को, न मेल बॉय को, न मेल गर्ल्स, न मेल एनिमल, न ही फीमेल एनिमल्स को सूचित करते हैं, अर्थात ये न्यूटर रहते हैं, इसलिए ये न्यूटर नाउन्स कहलाते हैं। और न्यूटर नाउन्स को से व्यक्त शब्द आपके न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर कुछ न्यूटर नाउन्स दिए गए हैं, ऐसे वर्ड्स आपके न्यूटर जेंडर कहलाएंगे। देखते हैं, बॉल, फॉरेस्ट, बिल्डिंग, ब्रूम, प्लेग्राउंड, केक, रॉक, कंप्यूटर, स्काई, कार्ड, सॉक्स, फ्लोर, विंड, ये सभी आपकी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं इस नाउन्स आपकी फेमिनिन, मैस्कुलिन, न्यूटर और कॉमन नाउन्स के उदाहरण दिए गए हैं, अर्थात इसको हमें जो इसके पहले अध्ययन किया उसको यहाँ पर हम एक्सरसाइज में करेंगे। जैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन दो आपके कॉलम दिए हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। दूसरी एक्सरसाइज में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स। आपको रिक्त खाली जगह पर आपको उचित मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स को भरना है। इस तरह एक्सरसाइज 3 में लुक द वर्ड्स इन द बॉक्स, राइट ईच वर्ड अंडर इट्स करेक्ट हेडिंग। यहाँ पर नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे चिल्ड्रन है, बॉय है, मदर है, लैम्प है, रैम, सन है, क्वीन है, डॉटर आदि। ठीक है, इन वर्ड्स को आपको चारों आपको जेंडर में अलग अलग लिखना है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर और न्यूटर, इन चारों जेंडरों में अलग अलग लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट करके आपको लिखना है। इस प्रकार आज हमने नाउन के अंतर्गत जेंडर का अध्ययन किया। तो आप सभी को ये क्लास कैसी लगी, और एक क्लास लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।